हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज आप सबके साथ हम एक बहुत ही अच्छा और एक बार फिर से एक सुपीरियर एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं। जो कैंडिडेट जो इस ब्यूटीफुल डिग्री को किए हुए होंगे उनके लिए बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो जो अगर आपने कुछ बीटेक से रिलेटेड वगैरह है, कुछ एमटेक से रिलेटेड है और ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ वैकेंसी है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा है ये क्या कुछ है। तो ये जो बैकग्राउंड चल रहा है ये बैकग्राउंड नहीं, ये वेबसाइट है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये लिमिटेड कंपनी का वेबसाइट है जहां से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो रिक्रूटमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट, देखिए ये जो है मार्क्यूट टैग के साथ जो है ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ नोटिस है। तो ये रहा आपको एडवर्टीजमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना, 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। और आइए हम देखते हैं क्या कुछ रिक्रूटमेंट है। पहला जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट में है, जिसके लिए 10 वैकेंसी है। फाइनेंस में आपको 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 20 है और केमिकल इंजीनियरिंग में आपको कितना है, देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में 10 है और डाटा एनालिस्ट में 20 है, लीगल में 20 है, कुल मिलाकर के 100 है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो रहा आपका किसमें, डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी है ना। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हिसाब से जो है कैटेगराइज किया हुआ है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे बीटेक मांगा गया है। अगर आपने 60% के साथ बीटेक किया हुआ है और रिस्क मैनेजमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, या फिर मास्टर डिग्री किया हुआ है इस डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने दूसरा है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, जिसके लिए आपको सीए, जो कैंडिडेट सीए किए हुए होंगे या फिर बीकॉम विथ 60% मार्क्स है ना फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उनके लिए बेहतरीन मौका है। तो ये 55% बता रहा है एससी एसटी के लिए और 60% अदर के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक मांगा गया है, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं उनके लिए बीटेक है, और जो केमिकल इंजीनियरिंग में किए उनके लिए भी बीटेक मांगा गया है, और डेटा एनालिस्ट के लिए भी बीटेक कंप्यूटर साइंस है। तो जो कैंडिडेट बीटेक किए हुए हैं और जो कैंडिडेट एमटेक किए हुए हैं, ज़्यादातर बीटेक पर वैकेंसी है, तो बीटेक वालों के लिए बेहतरीन ऑफर है इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज्वाइन करने का। अब बात कर लेते हैं लीगल वगैरह में। तो लीगल में आपको यहां पे कह रहा है बैचलर डिग्री इन लॉ। अगर आपने लॉ में बैचलर डिग्री किया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके साथ आपने अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है लॉ में तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। जनरलिस्ट में कह रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% है ना, आपको होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके साथ आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप सबको ये फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। यहां पे इन सभी वैकेंसी में आपको एक चीज पॉइंट देख लीजिएगा, कंप्यूटर की जानकारी जो कि सबको होगी, जो भी बीटेक किए होंगे। आई होप कि ऐसा ये कहना मुमकिन नहीं हो सकता है कि कंप्यूटर की नॉलेज ना हो। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, ठीक है, जरूरी है। एज की अगर हम बात कर लेते हैं, एज जो है आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, 21 से 30 के बीच में जो है आपका एज लिमिट है ना, 21 से 30 ईयर्स ये आपका एज लिमिट है। और आपको रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का। ठीक है, तो आप देख लेंगे जो कुछ क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब फॉर्म को जो अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या कुछ एप्लीकेशन फ़ी है। तो एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा GST के साथ। तो ये आपको एप्लीकेशन फीस हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट है
ठीक है, यानी कि आज का डेट 15 अक्टूबर है। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सबों के लिए 15 अक्टूबर है, तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और आपको लास्ट डेट 5 नवंबर दिया गया है। तो फॉर्म जो होगा सब ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपको 5 नवंबर दिया गया है। और डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर जो है आपको 10 डेज प्रायर टू एक्चुअल डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, है ना। तो जो आपका 10 डेज तक रहेगा एक्चुअल डेट जो दिया जाएगा आपको ऑनलाइन के लिए, तो डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आपका दे दिया गया है 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर से आप लोग देख लेंगे 10 दिन का। आपको आगे बता दूं एप्लीकेशन का जो प्रोसीज्योर है आपको क्या रहेगा। डिटेल्स गाइडलाइन प्रोसीज्योर एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह प्रोवाइड, उसके बाद एनेक्सर 1 को देख लेना है और उसको सबमिट कर देना है और फॉर्म हो जाएगा। यहां से अप्लाई। दूसरा प्रोसेस है आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में, पहला है आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो आप एग्जाम देंगे उसके अनुसार से आपका ओवरऑल क्या कुछ आउटपुट आता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। दूसरा है आपका आप द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच वुड बी कंप्राइज फॉर द फॉलोइंग। तो कैंडिडेट के लिए जो है ऑनलाइन के लिए एग्जाम देने के लिए कॉल किया जाएगा। तो जो ऑनलाइन एग्जाम में स्पेशलिस्ट के लिए होंगे उनके लिए टेस्ट जो रहेगा किस किस फील्ड से क्या कुछ रहेगा यहाँ पे बताया गया है। रीजनिंग से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे, 25 नंबर के, 20 मिनट का समय रहेगा। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कोई भी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। कुल मिलाकर ये कंप्यूटर नॉलेज के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का रहेगा। और एडिशनल जो टेस्ट रहेगा आपका टेक्निकल जो आपके प्रोफेशनल से रेलिवेंट आपको क्वेश्चन 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 नंबर के। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे 250 नंबर के। और आपको समय रहेगा 1 घंटा और 2 घंटा 30 मिनट का, है ना, यानी आपके पास टोटल 2.5 घंटे का समय रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम जर्नलिस्ट के लिए। तो उसके लिए भी जो सिम ये सब क्राइटेरिया है आप लोग अपना देख लेंगे। ये जो था आपका पहला पॉइंट ऑनलाइन एग्जाम स्पेशलिस्ट के लिए था, और ये दूसरा है ऑनलाइन एग्जाम जनरलिस्ट के लिए। तो जो स्पेशलिस्ट से रिलेटेड में होंगे उनके लिए अलग है, जो जनरलिस्ट से रिलेटेड होंगे उनके लिए अलग है। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग अपना चेक कर लेंगे। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन का सेंटर लिस्ट, जो कि एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ देगा, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम सेंटर यहाँ पे बिहार में भी है, आ रहा है भागलपुर है, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, बिहार शरीफ, सीवान, औरंगाबाद, छपरा, ये सब है। कोई टेंशन नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आप लोग अपना लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेंगे। तो बीटेक के जो कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और जो एमटेक के कैंडिडेट होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, और अच्छे सैलरी की अगर हम बात कर ले तो आइए हम पे स्केल देख लेते हैं।
चलिए चलिए अब हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, जो कुछ आपको इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ठीक है, बेसिक पे स्केल आपको रहेगा 50,925। ठीक है, 2500 का यहाँ पे हमको लगता है ग्रेड पे की बात कर रहा है, और 85,000, कुछ में 96,000। इस तरीके से जो है देखा जाए तो ऑल एंड ऑल आपको 88,000 पर मंथ जो है आपको मेट्रोपॉलिटन सेंटर में अगर आप हैं तो वह यहाँ पे आपको ग्रॉस पे दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या कुछ कवर है ये भी देख लीजिए, क्योंकि बिसाइड इमॉल्वमेंट्स अदर बेनिफिट्स लाइक आपको ग्रेटिट्यूड, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट्स, है ना, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस लिंक्ड इन इंसेंटिव, ठीक है, और नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे इस कंपनी के रूल के हिसाब से आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से कोनो गवर्नमेंट से की तरह ही एक तरीके से बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई का प्रोसेस जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के साथ आप सबको लिंक में दिया हुआ है, आप लोग जाएंगे और